तो हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8B का क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में लिखा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं। इसमें से कौन कौन सत्य कथन है और कौन कौन असत्य कथन है, ये हमको बताना है। और बताने के साथ साथ कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। मतलब सही या गलत बताना भी है और इसकी पुष्टि भी करनी है कि सही है तो क्यों है और गलत है तो गलत क्यों है। ठीक है, पुष्टि भी करनी जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बस सत्य असत्य बता दिया और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नहीं, सत्य असत्य बताना भी है और अपने उत्तर की, जो आप उत्तर दे रहे हैं सही या गलत का उत्तर दे रहे हैं, तो आप उसकी पुष्टि भी करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, मतलब यह इसके बराबर है कि नहीं है। तो देखिए मैं यहां सॉल्व करूंगा। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए इसका मैं रीजन दे रहा हूं, सही है गलत है पहले इसको सॉल्व करते हैं, पता चल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप ए बराबर रख दीजिए, कुछ कोड रख सकते हैं। ठीक है, तो ए बराबर रख दीजिए 30 डिग्री और तथा बी बराबर रख दीजिए 60 डिग्री। ठीक है, ऐसा रखिए इसमें। ठीक है, रखने पर चलिए रखेंगे, देखिए क्या मिलता है। साइन क्या दिया गया है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, यह दिया गया है, हम लोग ए और बी का मान रख रहे हैं। तो साइन ए का मान 30 और बी का मान 60 डिग्री। ठीक है, और बराबर साइन कितना है, ए का मान 30 डिग्री प्लस साइन बी का मान है 60 डिग्री। तो साइन 30 और 60 मिला कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री। चलिए मान रखिए साइन 90 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 90 अंश का मान होता है आपका 1। साइन 90 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1। अब बताइए साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2। ये हो गया आपका 1 बराबर, हर समान है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा इस तरह। तो 1 प्लस करड़ी में 3 आएगा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं करड़ी 3 प्लस 1/2। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यह जो संख्या दिख रही है करड़ी में 3 प्लस 1/2 वो 1 के बराबर नहीं है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों आपस में बराबर नहीं दिख रहे हैं, और इसने क्या बोला, दोनों आपस में बराबर है। तो एक कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य है। रीजन यहां से लिख लेंगे असत्य, क्योंकि के बाद आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का रीजन आपको यहाँ दे दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या आपका असत्य है, क्या रीजन है, देखिए रीजन यहाँ दे दिया हूं। यदि ए का मान 30 डिग्री और बी का मान 60 डिग्री लेंगे तो दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, जो सही होता है वो ए और बी के किसी भी कोड के लिए क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगर किसी एक भी ऐसा एग्जांपल मिलता है कोड ए और बी का, मतलब ए और बी का कोई भी कोड ऐसा रखें, ऐसा एग्जांपल दे दें कि दोनों बराबर नहीं आए, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो मैंने एक एग्जांपल दिया जिसमें दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे चलते हैं। दूसरे में क्या बोला है, ये पहले का रीजन है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट का स्ट्रेंथ के बेस पर आपको 0 से लेकर 90 अंश तक ही देखना है, नहीं तो साइन थीटा का जो मान होता है, अगर आप 0 से लगाए 360 तक पहुंचेंगे तो एक बार बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा फिर घटेगा, ऐसा होता है। लेकिन हमको 0 से लेकर 90 तक ही देखना है। ठीक है, अगर 0 से लेकर 90 तक देखें तो देखिए साइन थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है। तो पहले साइन 0 अंश का मान निकालिए, साइन 0 अंश का मान 0, फिर साइन 30 अंश का मान निकालिए। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, भाग करेंगे 2 से तो आएगा 0.5। फिर इसके बाद साइन 45 अंश का मान निकालिए। साइन 45 अंश का मान 1/करड़ी में 2 होता है। अब करड़ी में 2 से आप ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, तो ऊपर आएगा करड़ी में 2 बटे करड़ी में 2 गुणे 2, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 तो आएगा 2। तो एक करड़ी में 2 का मान हो गया 1.414 और बटे 2, तो भाग करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 7 14, 0.7 फिर 0 फिर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपको मिलेगा। तो लगभग आप समझ सकते हैं 0.7 मिल रहा है आपको, कितना मिल रहा है, 0.7। और इसके बाद देखिए साइन 45 के बाद साइन 60 अंश का मान,
साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, करड़ी में 3 का मान 1.732 होता है बटे 2, तो 2/16, 1 बचेगा, 2 छक्का 12, फिर 1 बचेगा, 2 छक्का 12। ठीक है, इतना आपको मिलेगा। तो इसके बाद फिर साइन 90 अंश का मान निकालिए, तो साइन 90 अंश का मान होता है 1। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए थीटा में वृद्धि हो रही है, मतलब एक जो थीटा है उसमें वृद्धि हो रही है। देखिए मैंने वृद्धि किया है 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, तो थीटा में वृद्धि कर रहा हूं। तो देखिए साइन थीटा का मान क्या आ रहा है, थीटा में वृद्धि जब करेंगे हम लोग तो साइन थीटा का मान क्या बढ़ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, थीटा जब वृद्धि कर रहे हैं तो साइन थीटा का जो मान आ रहा है 0, 0.5, उससे बड़ा 0.7, उससे बड़ा 0.8, उससे बड़ा 1, तो साइन थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो थीटा में यदि आप वृद्धि कर रहे हैं तो साइन थीटा का मान में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। यानी दूसरा वाला कथन क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। ठीक है, और रीजन यह है, दूसरे वाले का रीजन यह है। क्यों सत्य है, देखिए ये रीजन है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है उसको देखिए, तीसरे में क्या बोला, थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलिए इसको भी चेक कर लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा वाला यहां बता दे रहा हूं। देखिए कास 0 अंश का मान निकालिए, कास 0 अंश का मान आपका होता है 1। फिर कास 30 अंश का मान निकालिए, कास 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, तो करड़ी में 3/2 का मान मैं निकाला हूं, कितना है 0.866। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर कास 45 अंश, तो कास 45 अंश का मान होता है 1/2, और 1/2 का मान निकाला गया है। 1/2 आएगा तो ऊपर नीचे आप करड़ी में 2 से गुणा कर लेंगे, फिर सॉल्व करने के बाद कितना मिलेगा आपको 0.707 इतना मिलेगा आपको। ठीक है, इसके बाद निकालिए आप कास 60 अंश का मान, कास 60 अंश का मान होता है आपका 1/2 यानी 0.5। फिर कास 90 अंश का मान, कास 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ थीटा जब हम लोग बढ़ा रहे हैं, थीटा का मान में वृद्धि हो रही है तो कास थीटा का जो मान आ रहा है वो घट रहा है। देखिए थीटा में वृद्धि हो रही है तो कास थीटा का मान घट रहा है। देखिए 1 है, फिर 1 से कम 0.8 हो गया, फिर उससे कम 0.7, फिर उससे कम 0.5, फिर उससे कम 0, तो थीटा बढ़ रहा है तो कास थीटा का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, उल्टा हो रहा है यहाँ पर। तो इसने क्या बोला, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होती है, जो कि क्या है, गलत बोल रहा है। तो ये हो जाएगा आपका असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो ये कथन असत्य है, क्यों, देखिए रीजन आपके सामने है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या बोला है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा होगा, जो कि क्या है, असत्य है। देखिए कैसे, यदि आपको लेना है तो आप थीटा बराबर ले लीजिए, ऐसा कि आप 30 डिग्री ले लीजिए। ठीक है, अब इसमें रखिए, ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा बराबर क्या है, कास थीटा। रखिए दोनों साइड, साइन 30 अंश बराबर कास 30 अंश, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और कास 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर नहीं है। मतलब साइन थीटा बराबर कास थीटा हमेशा बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ली तो दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ। इसने बोला कि थीटा के सभी मान के लिए बराबर होता है, तो मैंने थीटा का मान 30 डिग्री लिया और दोनों बराबर आपस में नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो कथन है, ये जो चौथा कथन है वो क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। तो यह हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसने क्या बोला है, a बराबर 0 डिग्री पर काट a का मान परिभाषित नहीं होगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको यही कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा वाला हो जाएगा। तो देखिए इसको मैं यही कर लेता हूं, कौन सा है, 5वां वाला। तो ध्यान दीजिएगा, a बराबर 0 डिग्री पर काट a का मान निकालिए। देखिए काट a बराबर क्या हो जाएगा, काट a बराबर कितना लेना है, 0 डिग्री, तो काट 0 डिग्री, तो काट 0 अंश का मान कितना होता है, तो काट 0 अंश का मान होता है अनंत। क्या होता है, अनंत, या इसी को बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब परिभाषित नहीं। ठीक है, अपरिभाषित का क्या मतलब होता है, इसी को अनंत बोलिए या इसी को क्या बोलिए, अपरिभाषित बोलिए, या आप बोल सकते हैं कि परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो इसने सही बोला कि काट ए परिभाषित नहीं है, ए बराबर 0 डिग्री पर। तो इसने क्या बोला, सत्य बोला।
क्या है, सत्य है, ये कथन सत्य है। क्योंकि देखिए यहाँ रीजन है, ये जो आ रहा है वो अपरिभाषित आ रहा है, यानी परिभाषित नहीं आ रहा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।